हेलो दोस्तों, आइए आज का हमारा नया टॉपिक है टोसेंट मेथड। ठीक है, टोसेंट विधि क्या है, आइए इस पे आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस पे क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं टोसेंट मेथड क्या है। टोसेंट मेथड जो है वो यूलर्स के द्वारा दिया गया है। तो देखिए हम लोग आइए समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। ठीक है, ए के पावर टी इज़ द टोसेंट। जो ए के पावर टी है उसमें डी से भाग दिया जाएगा तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, यही हम लोग देखिए यहाँ समझ लेते हैं, चाहे ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए। ठीक है, ए के पावर टी बाई में डी इज ऑलवेज, इसका रिमाइंडर क्या आएगा डी 1। ठीक है, इतने का रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा, यही टोसेंट मेथड है। ठीक है, टोसेंट ने यही बताया कि ए के पावर टी रहेगा उसमें डी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, अब समझ लेते हैं कि ये टी और डी और ये ए क्या है। ठीक है, जहाँ पर ए और तथा डी, ए और डी जो है वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सअभाज्य, हिंदी में कहते हैं सहअभाज्य। ठीक है, एक प्राइम नंबर होता है, एक को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से कटें। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटें, और वो 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वो पहला तो 1 होगा और दूसरा कौन सा होगा, वो खुद स्वयं संख्या। ठीक है, ऐसी संख्याओं को कैसी संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, मतलब कि अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक, और को प्राइम क्या कहेंगे। ठीक है, प्राइम का वो सअभाज्य है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, जो को प्राइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटें उनको सअभाज्य मतलब को प्राइम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं क्या है, ए तथा डी जो है वो को प्राइम नंबर है। ठीक, और जो ये पावर में टी लगा हुआ है वो टी क्या है, टी टोसेंट ऑफ डी। ये जो टी है वो टोसेंट है डी का। ठीक, डी का टोसेंट है। तो आइए समझ लेते हैं कि टोसेंट होता क्या है और इसको कैसे लिखते हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ टू राइट टोसेंट, टोसेंट कैसे लिखते हैं। ठीक, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक जो है वो प्राइम नंबर का टोसेंट। ठीक है, जैसे कि प्राइम नंबर जितने होते हैं उसका टोसेंट निकाला जाता है। ठीक, और दूसरा हमने डिवाइड किया है कंपोजिट नंबर का। ठीक है, तो प्राइम नंबर अभी हमने समझाया कि प्राइम नंबर होते कैसे हैं और कैसे डिफाइन करते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो प्राइम नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जो 1 से कटें और स्वयं से कटें, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जो जिसका 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक संख्याएं उनको काटें तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या, मतलब इंग्लिश में कंपोजिट नंबर और हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको एक और स्वयं वो संख्या काटे, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड हों, गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर हों। तो ऐसे नंबर्स को, संख्याओं को कंपोजिट नंबर कहते हैं या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग टोसेंट का समझते हैं। ये सब तो बेसिक डिफिनेशन है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे टोसेंट समझते हैं कि प्राइम का टोसेंट कैसे निकालते हैं और कंपोजिट का टोसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं प्राइम का टोसेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टी। टोसेंट निकालना है हम लोगों को, फाइंड करना है, टी इक्वल टू पी माइनस 1। ठीक है, सिंपल सा है पी, और यहाँ पे पी क्या है, पी इज़ द प्राइम नंबर। ये जो प्राइम नंबर है हम लोग किसका टोसेंट निकाल रहे हैं, प्राइम नंबर का टोसेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो
p-1, मतलब कि प्राइम नंबर जो भी लेंगे हम लोग उसमें से एक घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, टोसेंट आ जाएगा, ठीक है। और किसका टोसेंट आएगा, प्राइम नंबर का टोसेंट, ठीक। तो अब कुछ भी एग्जांपल में हम लोग ले लेंगे इस। अब प्राइम नंबर पहले ये निकालने से पहले हमको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसका एकदम एक्यूरेट ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया है। प्राइम नंबर जो एक और स्वयं से कटें वो प्राइम नंबर, और जो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 19, ऐसे ऐसे, ठीक है, 23 हो गया, ऐसे ऐसे। तो जितने मतलब की संख्याएं सिर्फ एक और स्वयं से कटेंगी उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए पहला 2 हो गया, फिर 3 हो गया। इस एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 3 का टोसेंट निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, p-1। तो जो प्राइम नंबर हम लोग लेंगे जिसका टोसेंट निकालना रहेगा उसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। एक घटा दिया हमने, 3 में से एक घटा दिया, 2 आ गया। 7 का टोसेंट निकालना रहेगा, 7 - 1, 6 आ गया, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला इस पर कंपोजिट नंबर पे नहीं लगेगा। अगर कोई कह दे कि 10 का टोसेंट क्या होगा, तो ये नहीं कि 10 - 1 कर दें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम नंबर का टोसेंट निकलेगा इस फार्मूले से। p मतलब प्राइम जिस नंबर का टोसेंट निकालना रहेगा हम लोग पहले उसको फाइंड करेंगे कि वो कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर रहेगा तो उसमें से एक घटा के वो बोल देंगे कि यही टोसेंट है इसका, ठीक है। आइए हम लोग कंपोजिट नंबर का टोसेंट समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपोजिट नंबर का टोसेंट जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक, n इंटू ब्रैकेट में 1 - 1/p, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि n क्या है, p क्या है, ठीक। यहाँ पे तो p क्या था, प्राइम नंबर था, और यहाँ पे p क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में हम लोग फैक्टर करते हैं ना, फैक्टर प्राइम कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे उसका फैक्टर कितना होगा, 2 से अधिक होगा, ठीक है। तो जब दो या 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 भी हो सकता है लेकिन 2 से अधिक होता है, नॉर्मली 2 या 2 से अधिक होंगे फैक्टर, तो वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक। जब तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि कैसे निकालते हैं कंपोजिट नंबर का फैक्टर, ठीक है, टोसेंट। तो यहाँ पे जो ये है फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ संख्या, मतलब जितना संख्या हम लोग देखिए, वेयर n इज द कंपोजिट नंबर, मतलब जो नंबर का निकालना रहेगा वो नंबर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 10 का निकालना रहेगा, पहले कंपोजिट नंबर होते कौन कौन से हैं, 2 हो गया, 2 तो नहीं होगा, 2 तो प्राइम नंबर है, ठीक है। पहला कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 4 से, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है, 16 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो अब इसमें से जो भी नंबर का टोसेंट निकालना रहेगा वो नंबर हमारा नंबर हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू हो जाएगी वो नंबर, ठीक है। मान लीजिए अगर 4 का निकालना है तो n की इस प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 हो गया, ठीक है, गुणे 1 - 1/p के प्लेस पे क्या रखेंगे, ये जो 4 का फैक्टर होगा उसको रखेंगे, और फैक्टर किसके फॉर्म में आएगा, प्राइम नंबर के फॉर्म में आएगा, जो कि एक और स्वयं से कटेगा, ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये देखिए n यहाँ पे जो है कंपोजिट नंबर है जिसका कि टोसेंट निकालना है, और p क्या है, p इज़ द प्राइम नंबर जिसको कि हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है। आइए एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे कंपोजिट नंबर का हम लोग टोसेंट निकालते हैं। मान लीजिए 4 का टोसेंट निकालना है, ठीक। तो 4 फार्मूला हम लोगों ने देखा है n इंटू 1 - 1/p, ठीक है। तो 4 गुणे 1 - 1/2, और ये 1/2 कहाँ से आया है, ये 4 का फैक्टर कितना होता है, 2 की पावर 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया। और चलिए आगे समझ लेते हैं दूसरा एग्जांपल। 6 का टोसेंट निकालना है अगर हमको, ठीक है, 6 का टोसेंट निकालना है तो n की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 लिख दिया हमने, और 6 को फैक्टर करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे, तो 2 3 के फॉर्म में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे 2 3 के फॉर्म में, क्योंकि प्राइम नंबर हमको प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ा जाता है, ठीक है।
और इसका फैक्टर अगर हम लोग नॉर्मली देखा जाए तो 1 गुणे 6 होगा, ठीक है, 2 गुणे 3 होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे इसके तो अलग अलग, लेकिन हम लोगों को किसके फॉर्म में तोड़ना है, हम लोगों को प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ना है। हमने फैक्टर कर लिया, 2 3 आ गया, ठीक है, तो 2 3 आ गया। तो अब ये जो फैक्टर हैं ये बारी बारी से, जितने भी फैक्टर रहेंगे बारी बारी से, वो 1 माइनस 1/p करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 6 का टोसेंट है 6 हो गया, गुणे 1/2। 1/2 कहाँ से आया है, यहाँ से आया। जो हमने ये कंपोजिट नंबर, ये हम लोग फैक्टर निकाला है इसका, 6 गुणे क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस 1/2, ठीक, इंटू, और ये जो 3 है इसको भी तो लिखना है, 1 माइनस 1/3, ठीक है। ये ये तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं ना, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया है, और इसका हम यहाँ पे आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 6 गुणे 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1/2 आ गया, इतने का मान इतना आया, ठीक है। और ये बाकी जो बचा है मल्टीप्लाई 3 1 कम 3 माइनस 1, ठीक है, 2 आएगा, 2/3 इतने की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6, 6 से कट गया, बाकी बचा कितना, 2। तो इसका टोसेंट कितना आया, 2। देखिए हमने डायरेक्ट निकाला हुआ है 2, ठीक है। तो ऐसे हम लोग किसका निकालेंगे, कंपोजिट नंबर का टोसेंट निकाल लेंगे, ठीक। तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, कंपोजिट नंबर का टोसेंट निकालने के लिए n इंटू 1 माइनस 1/p। और यहाँ पे हमने निकाल के आपको दिखा दिया है कि इसका पहले फैक्टर करेंगे, फैक्टर प्राइम नंबर के फॉर्म में करेंगे, तो जो जितने फैक्टर रहेंगे उसमें से वो घटा के उसका मल्टीप्लाई करा के टोसेंट निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 10 का टोसेंट निकालना है। 10 की कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर, अब भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 10 के फैक्टर होंगे ही, ठीक है। तो और ऐसे फॉर्म में हम लोग इसका फैक्टर करेंगे जो कि प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर किया तो 10 का 2 5 फैक्टर होगा, ठीक है, 2 गुणे 5, 5 दूना 10, ठीक। तो इसका हमने फॉर्मूला बताया था आपको, जिसका टोसेंट निकालना रहेगा वो संख्या ले लेंगे, और उसके बाद फैक्टर को 1 माइनस 1/p के फॉर्म में लिख के घटा के तो फिर मल्टीप्लाई करा के लास्ट में फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इतने ये हैं। बाकी अगर आपको ऐसे अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप लोग जैसे कि बहुत सारी नंबर्स हैं उनका टोसेंट निकाल सकते हैं, जैसे कि 74 हो गया। अपने से जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको लेके उसको आप लोग टोसेंट उसका निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।